स्टूडेंट, तो अपनी प्रश्नावली 9 विविध, जिसमें हमने कम से कम 10 क्वेश्चन तो करा दिए थे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 11वां लेके चलते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ सवाल अपने पास में ऐसे हैं जो केवल हमें अपने नोटबुक में केवल ग्राफ का चिन्ह यानी कि निर्देशांक एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच के और उस पर सिर्फ अंकित करने। तो ये कह रहा है 11वें में कि यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है ना, तो 4 शीर्ष दे रखे हैं। अब इससे ये पहचान करने कि चतुर्भुज कौन से प्रकार का है। तो आराम से अपना ग्राफ बना के उस पर बिंदु अंकित करके उनको चारों बिंदुओं को मिलाने से यानी जो भी चतुर्भुज बनेगा, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज को उसका हम पॉइंटों को मिलाने के बाद में उसका हम जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12वें में कह रहा है कि हमें 5 बिंदु अंकित करने हैं ग्राफ पर, और ग्राफ करने पर वो जो पूछ रहा है कौन सी आकृति का निर्माण होगा यानी कौन सी आकृति बनेगी। तो इसको भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम सारे क्वेश्चन 9.1 में बता दिए थे पहले। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 13 चलता है, जिसमें बिंदु 2 दे रखे हैं और बीच में कोई बिंदु दे रखा है 3:4 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बीच में जो P बिंदु है वो दे रखा है। अब उसमें तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है यानी कि x का सूत्र लगाएं या y का सूत्र लगाएं, जिससे हमें उसका m1:m2 का मान ज्ञात करना है। तो ये भी सरल है और कई बार बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक वर्ग बनाना है और वर्ग में ए बी सी डी अंकित करके ए और सी के 2 शीर्ष दे रखे, सम्मुख शीर्ष, दोनों सम्मुख शीर्ष दे रखे। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखा बनेगी वो उसका विकर्ण कहलाता है। किसका? वर्ग का। तो हमें विकर्ण की लंबाई निकालनी, तो जो समझो दोनों बिंदु दे रखे हैं, हमें ए और सी जो बिंदु दे रखे हैं उनके निर्देशांक दे रखे, तो यानी ए सी की लंबाई निकालें और ए सी की लंबाई ही उसका वर्ग का क्या होगा? विकर्ण होगा। तो इसको हमें दूरी का सूत्र लगा के इसको भी हल कर सकते हैं। अब है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15, एक रेखाखंड का एक सिरा दे रखा है और मध्य बिंदु यानी बीच का दे रखा है। रेखा के दूसरे सिरे का हमें निर्माण करना है, दूसरे सिरे का मान ज्ञात करना है। तो वैसे तो बिल्कुल सरल है पर एक बार फिर भी बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 चलता है। तो सबसे पहले अपने पास में एक रेखा दे रखी है। इस रेखा का नाम हमने मान लिया ए और बी, जिसमें ए के मान दे रखे एक सिरा के 4, कितना 0, और बी सिरे का हमें मान ज्ञात करना है। और इसमें एक पी बिंदु दे रखा है मध्य में, मान चलो बिल्कुल बीच में, मध्य में, मध्य बिंदु वो दे रखा है अपना कितना 4,1। तो हमें बी के निर्देशांक ज्ञात करने। तो बिल्कुल सरल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल, क्योंकि हम जानते हैं इसको हम x1 और y1 लिखते हैं। यहाँ पे जो मान निकलेगा वो x2 और y2 का, और जो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x, y। अब मध्य बिंदु है इसलिए m1:m2 की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। इसमें किसका लगाना है? मध्य बिंदु का, डायरेक्ट मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है ना। तो इस तरीका से अब हमें इसमें यहां लिखना है, माना बिंदु V के निर्देशांक कोष्टक में x2, y2 है। इसलिए क्योंकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है x बराबर x2 प्लस x1/2 और y बराबर y2 प्लस y1/2। अब इसमें x का मान दे रखा है, रेखा पे देखते हैं, x का मान बीच में दे रखा है 4, तो 4/1 बराबर x2 का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस x1 का मान कितना है 4/2। ऐसे ही y का मान कितना है 1/1 मान लिया हमने, बराबर y2 का मान ज्ञात करना है, y1 का मान 0/2। इस तरीका से हमने मान जमा लिए। अब हमें इनका क्या करना है, जो जानते हैं क्या करना है इनका, हमें वज्र गुणा करना है इनका। यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगाया तो यहाँ पे कंटिन्यूटी
अब हमें इसका क्या करना है, वज्र गुणा करना है, त्रियक गुणा, ऊर्ध्व त्रियक। तो इस तरीका से इस संख्या का गुणा इससे करेंगे और इस संख्या का गुणा इससे करेंगे। तो पहले x का गुणा करते, तो 1 का गुणा x2 + 4 से करेंगे तो x2 + 4 ही आएगा, बराबर 4 दूनी कितना हो गया 8। यहाँ पे y2 + 0 बराबर कितना आएगा 2 आएगा। 1 का गुणा y2 से करेंगे y2 + 1 का गुणा 0 से करेंगे 0 बराबर 2 1 कम 2। आगे यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया। तो यहाँ पे x2 का मान ज्ञात करना है, x2 बराबर 8 माइनस के कितने हो जाएंगे 4, पक्षांतरण करने पे प्लस के 4 उधर माइनस में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें y2 का मान ज्ञात करना है। तो y2 बराबर 2 तो अपने पास में है, 0 को पक्षांतरण में ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस की चली जाएगी या प्लस की चली जाएगी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा संख्या पे। तो y2 का मान कितना आ गया 2। ऐसे आगे x2 बराबर 8 में से 4 गए जब 4 और y2 बराबर कितना आ गया 2। तो यहां लिख देंगे अतः बिंदु v के निर्देशांक, अतः बिंदु v के जो निर्देशांक ज्ञात हुए, निर्देशांक कोष्टक में 4 कॉमा कितने प्राप्त हुए 2, ये अपने बिंदु v के क्या है निर्देशांक है। तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल था, बहुत आसान, केवल हमें सूत्र याद चाहिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का केवल हमें सूत्र याद होना चाहिए और इस सवाल को बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी इसमें कोई समस्या नहीं है, अगर सूत्र अपने पास में है तो इस सवाल में कोई समस्या नहीं है, हम आराम से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस सवाल के लिए हमें क्या मेन चीज़ है, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। तो ये सूत्र अगर याद है तो कोई सवाल में परेशानी नहीं है। तो एक बार अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर अपना 16वां चलता है और 16वें प्रश्न में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़कर हमें सबसे पहले रेखा का निर्माण करना है, या जो कुछ दे रखा है उसका हमें यानी निर्माण करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बिंदुओं 6,8 और 2,4, तो अपने पास में एक रेखा पर 2 बिंदु दे रखे हैं। इस रेखा पर अपने पास में a और b 2 बिंदु दे रखे हैं, a और b, जिसमें a का मान दे रखा है 6,8 और v का मान दे रखा है और लिखा हुआ है। तो मैंने बताया तो पहले भी स्टार्टिंग में, और जब होता है वो रेखा का पहला बिंदु और के बाद में जो दे रखा है वो रेखा का अंतिम बिंदु। तो यानी कि 2 कॉमा कितना दे रखा है 4। इस तरीका से अपने रेखा के 2 बिंदु दे रखे हैं। अब क्या कह रहा है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से एक बिंदु दे रखा है 1,2 की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो बिल्कुल बीचा बीच में यहाँ होगा, P मान लिया हमने। दोनों का मध्य बिंदु क्या मान लिया P। इस बिंदु P से एक बिंदु दे रखा है, मान चलो इस जगह पे ये बिंदु, इसको हम Q मान लेते हैं। तो बिंदु P से बिंदु Q यानी कि 1,2 की हमें दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, 1,2 की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे बिल्कुल सीरियसली आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कि अपने पास में ये रेखा दे रखी है AB, A और V, यानी किसी रेखा के 2 निर्देशांक दे रखे हैं। अब क्या कह रहा है कि इस रेखा को मिलाने वाले, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो इन दोनों का मध्य बिंदु मान लिया हमने P से, यानी कि कहां से, बिंदु P से बिंदु Q, यानी कि 1,2 की दूरी ज्ञात करनी, मतलब इस PQ की दूरी ज्ञात करनी। अब ये बात सब जानते हैं कि PQ की दूरी हमें ज्ञात करनी है, या बिंदु P से 1,2 की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए दोनों बिंदुओं के निर्देशांक होना बिल्कुल अति आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है।
मतलब कहने का मतलब है जब तक बिंदु P के निर्देशांक नहीं होंगे तब तक हम या PQ की दूरी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। फिर बिंदु P के जो निर्देशांक आ जाएंगे उसके बाद में हम PQ की दूरी ज्ञात कर सकते हैं दूरी के सूत्र से, ठीक है ना। तो अब हमें बात ये आ गई कि इसमें दो चीज ज्ञात करनी है, एक तो P के निर्देशांक और एक PQ की दूरी। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने तो P AB का मध्य बिंदु है तो उसमें मध्य बिंदु के सूत्र लगेंगे तो P के निर्देशांक आ जाएंगे, और जब P के निर्देशांक आ जाएंगे तो PQ की बीच की दूरी आ जाएगी, यानी P से Q की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल में चूंकि P AB का क्या है, मध्य बिंदु है, P AB का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए P के हमें क्या चाहिए, निर्देशांक। P के क्या चाहिए, निर्देशांक बराबर, यहाँ बड़ा कोष्टक में लिख लेते हैं x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2 और यहाँ पे बड़ा कोष्टक। यानी कि हम जो चीज ज्ञात कर रहे हैं वो क्या ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु P के निर्देशांक। क्या ज्ञात कर रहे हैं बच्चों, P के निर्देशांक। तो सबसे पहले P के जो निर्देशांक ज्ञात करने हैं वो यहाँ पे हम चालू करते हैं नंबर, यानी कि बराबर। अब हमें x2 और x1 का मान ज्ञात करना है। जो सारी प्रक्रिया तुम जानते हैं, ये x1 ये x2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो यानी कि 2 प्लस 6 या 6 प्लस 2 कैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 प्लस 6 लिख लिया हमने बटे यहाँ पे 2 कॉमा 4 प्लस 8 लिख दिया, 4 प्लस 8 बटे 2। इस तरीका से हमने x2 प्लस x1 बटे 2 कॉमा y2 प्लस y1 बटे 2 के मान दर्शा दिए। अब आगे यहाँ पे बराबर, तो हल करेंगे तो डायरेक्ट तो हल कर सकते हैं ना, एक आध लाइन तो बचा सकते हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर साइड में लेना पड़ेगा। तो देखो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 कॉमा 8 4 12, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 6। तो 4,6 आ गए, कितने आ गए 4,6 किसके आए, बिंदु P के निर्देशांक। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है किसकी, अब यहाँ पे लिखनी है PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दिया। अब इसमें मान जमाने, अब यहाँ पर इन दोनों में तो P के मान ये हैं, ध्यान रखना है, मतलब कहने का मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी, किस किस के बीच की दूरी, 4,6 और 1,2 के बीच की दूरी चाहिए हमें। तो 4 माइनस 1 या 1 माइनस 4, जो आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 या 1 माइनस 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 या 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया अंडर रूट में, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचा है प्लस यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर बचा है। और हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं अंडर रूट में 9 प्लस कितना आ गया 16, और अंडर रूट में कितना आ गया 25, और इसका अगर निकालते तो 5 इकाई आ गया। तो कहने का मतलब है PQ के बीच की जो दूरी आई है वो 5 इकाई आई है। तो सीधा सा सवाल था, PAB का मध्य बिंदु है तो P के निर्देशांक ज्ञात करने थे पहले हमें। अब P के निर्देशांक आ गए, अब P और ये दे रखा है अपने पास में Q, इन दोनों के हमें बीच की क्या निकालनी है, दूरी। तो इस तरीका से अपना सवाल कंप्लीट है। तो इस सवाल को एक बार नोट कर सकते हैं।
हाँ, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 17वां चल रहा है, और 17वें में खाली डायरेक्ट वैसे ही चित्र में ही समझाऊंगा, ये ध्यान रखना है। किसी समतल में 4 बिंदु दे रखे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीका से ये अपने पास में ए बी सी डी एक चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, तो इसमें दे रखा है 2, -1, 3, 4 और उसके बाद में -2, 3 और -3, -2। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं एक सम चतुर्भुज है। या वर्ग हो या सम चतुर्भुज हो, ये तो हमें सवाल यहाँ पे करके देखना है कि क्या आएगा, ध्यान रखना है इसमें। तो इस सवाल के अंदर देखो, ये ए बी सी डी या पी क्यू आर एस मान सकते हैं इसमें। जब पी क्यू आर एस लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, पी क्यू, और यहाँ पे क्या है आर, और यहाँ पे क्या है एस। ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं एक सम चतुर्भुज है। तो अब या वर्ग आओ या वर्ग आए ये, या कोई दिक्कत नहीं, या सम चतुर्भुज आए, हमें तो ये सवाल हल करना है। कहने का मतलब हमें पी क्यू की दूरी, क्यू आर की दूरी और आर एस की दूरी और पी एस की दूरी, यानी चारों दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे चारों दूरी ज्ञात करनी है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में चारों दूरी बराबर आएंगी, ठीक है ना। चारों दूरी क्या आएंगे, बराबर। पी क्यू की दूरी, क्यू आर की दूरी और एस आर की दूरी और पी एस की दूरी, चारों दूरी यहाँ आएंगी अपनी। यहाँ पर विकर्ण निकाल लेना, एक पी आर विकर्ण और एक क्यू एस विकर्ण, चारों दूरी बराबर आएंगी। और दोनों विकर्ण दूरी तो बराबर आएंगी चारों, चलो छोड़ो उन चारों दूरी ने। अब इसके विकर्णों पर निर्भर करता है। अब विकर्णों पे क्या निर्भर करता है, जब हम विकर्ण निकालेंगे पी आर की दूरी जो भी निकलेगी, अगर उतनी क्यू एस की दूरी आ गई, तो अगर दोनों विकर्ण बराबर आ गए तो वर्ग बनेगा। और इस सवाल के अनुसार दोनों विकर्ण अलग अलग आने चाहिए। दोनों विकर्ण क्या आने चाहिए, दोनों विकर्णों की जो दूरी है वो अलग अलग आनी चाहिए। तो दोनों विकर्णों की दूरी बिल्कुल अलग आएगी। तो लास्ट में जब चारों दूरी बराबर, तो क्या लिखना है लास्ट में, चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस और विकर्ण पी आर बराबर क्यू एस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं आएगा। बराबर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, यहाँ नॉट इक्वल टू आएगा। तो लास्ट में क्या लिखना है, अतः समचतुर्भुज के काएं शीर्ष है, समचतुर्भुज के काएं शीर्ष है, यानी कि वर्ग नहीं बनेगा। वर्ग कब बनता, ये दोनों अगर विकर्ण बराबर आ जाते, दोनों विकर्ण अगर बराबर आ जाते तो यहाँ पर समचतुर्भुज की जगह पे क्या बन जाता, वर्ग। अब इस सवाल में मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूं, तो इस सवाल में लगभग ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। अतः यहाँ पर समचतुर्भुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो ये कुछ सवाल तुम्हें करना है, तो इसमें 6 दूरी ज्ञात करनी है। अब प्रश्नावली एंड होने पे जा रही है, तो ये हो सकता है कि शायद तुम्हें दूरी भी याद नहीं हो अब तक कि दूरी हमें कैसे निकालनी है। मेरे साहब ते तो कर सीख गए होंगे, पर अब बहुत से बच्चे क्या है, दूरी कहाँ है साहब, दूरी कैसे निकालें साहब। अरे वही तो बात है ना, इन दोनों पी क्यू के बीच की दूरी निकालें। दूरी का सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे इनकी हमें चारों दूरी निकालनी और दोनों विकर्ण निकालने। इस तरीका से 6 दूरी निकालनी, और 6 दूरी में चारों दूरी तो बराबर आएंगी और दोनों विकर्ण
बराबर आएंगे। चार दूरी तो भी बराबर आएंगी, पर जो विकर्ण है ना दोनों, वे आपस में बराबर आएंगे। चारों भुजा बराबर आएंगे और विकर्ण दोनों बराबर आएंगे। तो इस तरीका से ये लिख के, और यानी कि इसमें बराबर आएंगे तो वर्ग, और बराबर नहीं आए तो समचतुर्भुज है, तो बराबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आता है ये समचतुर्भुज के कहाँ है, शीर्ष है। तो इस तरीका से ये सवाल तुम्हें करना है। तो अगला सवाल लेके चल। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 18 चलता है। तो 18वें क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज एओबी, एक समकोण त्रिभुज एओबी में कर्ण का मध्य बिंदु सी तीनों शीर्षों से, यानी त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों से ओ ए और बी से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ये हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है एओबी। क्या बनाना है, एओबी, और उसमें कर्ण का जो मध्य बिंदु सी है, उस सी से तीनों शीर्ष किसके, समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बिंदु सी समान दूरी पर स्थित है, या सी से तीनों शीर्ष समान दूरी पर स्थित हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरीका से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का क्या करना है, निर्माण करना है। इस तरीका से यहाँ पे हम ओ बिंदु मान लें, और इस तरीका से अगर चाहें ऊपर यहाँ पे ए मान सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, बी। तो ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस तरीका से ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया एओबी। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज हो गया। और ये कर्ण है ये भी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, दोनों ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं, अक्ष होते हैं, वे आपस में ऊर्ध्वाधर होते हैं, यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस तरीका से अपने पास में ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का जो मध्य बिंदु है वो हमने यहाँ पे मान लिया है सी। कर्ण का मध्य बिंदु क्या है, सी। कहने का मतलब है सी से, अब अपने पास में सी से ओ की दूरी, सी से बी की दूरी, सी से ए की दूरी, ये तीनों समान दूरी पर स्थित है। यानी कर्ण का मध्य बिंदु सी तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब देखो, कहने का मतलब ये जो दूरी है, ये कौन कौन सी दूरी, ए सी, बी सी, ओ सी, ये तीनों दूरी ज्ञात करनी है, और तीनों दूरी आपस में बिल्कुल समान आनी चाहिए। अगर ये तीनों दूरी समान आ गई तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का मध्य बिंदु सी तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब है कि ये सी जो बिंदु है, ये सी बिंदु इन तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है। यानी बिंदु सी तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है। तो कहने का मतलब ये दूरी तीनों कौन कौन सी, ओ सी, ए सी और बी सी, ये समान दूरी, यानी ये तीनों दूरी हमें क्या लानी है, समान। तब जाके हम कह सकते हैं कि इस बिंदु सी तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है। तो अब हमें जैसे ये ए सी दूरी ज्ञात करें, या बी सी दूरी ज्ञात करें, या हम ओ सी दूरी ज्ञात करें, तब तक इसके निर्देशांक नहीं होंगे, तब तक, यानी इन बिंदुओं के निर्देशांक जब तक नहीं होंगे तब तक हम इन दूरियों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो मान के चलो एक बात हम छोटी सी समझाएं, अगर हमें AC की दूरी ज्ञात करनी है, चित्र में देखो एक बार, हमें अगर AC की दूरी ज्ञात करनी है, किसकी दूरी, AC की, तो A और C के क्या आने चाहिए, निर्देशांक। जब तक निर्देशांक नहीं है अपने पास में तो हम AC की दूरी ज्ञात नहीं कर सकते, और जब AC की ज्ञात ना कर सके तो इसी तरीका से कोई सी भी दूरी ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब अपना पहला लक्ष्य क्या है, इन चारों के निर्देशांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले चलो एक का तो हम बता देते हैं, या तुम जानते हैं, O के निर्देशांक क्या आएंगे बताओ, O के निर्देशांक।
जो ओ बिंदु है वो क्या है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,0। चलो ये तो निर्देशांक मिल गए 0,0, ओ बिंदु के निर्देशांक मिल गए। अभी तो हमें 3 अंक के निर्देशांक और चाहिए, ए बी और सी के। अब हम बी पे देखते हैं। अगर हम इस बी के निर्देशांक अगर देखते हैं तो देखो ये अपना एक्स अक्ष है, और मैंने बताया था एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। तो जो बी बिंदु है, बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0, क्योंकि उसी रेखा पर बिंदु बी दे रखा है x अक्ष पर। तो x अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x, 0। तो यहाँ पे जो होंगे वो x, क्या होंगे, 0। अब ऐसे ही आ जाओ ए बिंदु के निर्देशांक। अब ए बिंदु कहाँ पे, y अक्ष पे। ये बिंदु कहाँ पे, y अक्ष पे। तो ये बिंदु जब y अक्ष पे, तो y अक्ष पे प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, y। तो यहाँ पे क्या होंगे, 0, क्या होंगे, y, 0, क्या होंगे, y। तो अब मेरे हिसाब से ए बी और ओ के तो निर्देशांक आ गए। अभी हमें जैसे मान चलो ए सी की दूरी ज्ञात करने, तो सी के निर्देशांक और चाहिए। मतलब बगैर सी से हम तीनों दूरी ने ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब हमें सी के निर्देशांक और ज्ञात करने, और सी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, यानी कर्ण ए बी का क्या है, सी, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु से ज्ञात होंगे सी के निर्देशांक, क्या किससे होंगे, ए बी के, ए बी रेखा का मध्य बिंदु है तो ए और बी से ज्ञात होंगे मध्य बिंदु वाले सूत्र से। तो हमें यहाँ सी के निर्देशांक ज्ञात करने सबसे पहले। तो देखो एक थोड़ा मेरी तरफ से इसमें जोड़ देता हूँ, वैसे ये फिक्स है पर मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ। देखो कि यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो 0 और x को जोड़ेंगे, x और x में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, x/2 आएगा। तो बटे में जाएगी संख्या, किस में जाएगी, बटे में। तो मैं क्या कर देता हूं कि जैसे यहां से इधर चले, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इधर से यहाँ पे कितने चले, 2, यानी कि कितने चले, 2x। 0 पे हम चले नहीं थे तो 0 तो है ही, यानी y पे हम चले नहीं तो y का मान क्या है, 0। तो इधर मैंने अपनी तरफ से लिया है ये 2x, ध्यान रखना मेरी तरफ से 2x ले लिया मैंने। और ऐसे ही इधर हम चलेंगे तो यहाँ पे y पे 1 चले और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमने 2y ले लिया और x का मान तो अपना 0 ही रहेगा। अब इससे ने थोड़े मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो सीधे आएंगे, सरल आएंगे, बटे में नहीं आएंगे। और बटे में आएंगे जब दूरी में और आएगा, आगे दूरी भी बटे में आएगी, फिर लेस वगैरह लेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने अब सरल हो गया, कैसे, 0 में 2x जोड़ेंगे जब 2x ही होंगे, और 2x में 2 का भाग देंगे जब x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, y। तो c के निर्देशांक आ गए x, y। पर हमने ये डायरेक्ट निकाला, अब सूत्र से निकालेंगे, सूत्र से ज्ञात करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे लिखना है अब हमें, चूंकि c, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, C, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए C के का चाहिए हमें, निर्देशांक चाहिए बराबर, यहाँ बड़ा x2 माइनस x1/2 y2 x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2 और बड़ा कोष्टक बराबर। अब हमें मान जमा दे इन दोनों में से, 2x में 0 जोड़ो या 0 में 2x जोड़ो, तो 2x प्लस 0/2 2y प्लस 0/2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, 2x में 0 जोड़ेंगे 2x में 2 का भाग देंगे तो x, क्या आ जाएगा, y, जो मैंने बताया था।
और अगर इनको 2 को नहीं लगाते तो x/2 और y/2 आता, तो यहाँ दूरी निकालते तो बटे में आती संख्या, फिर हमें लैसे वगैरह लेने पड़ते हैं। तो सरल बता रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे, अब हमें निकालनी दूरी। अब तुम्हारी इच्छा है तो सबसे पहले हम क्या निकालने, AC की दूरी, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने बराबर लगा दिया अंडर रूट में। अब AC है ना A और C, तो x माइनस 0, देखो अगला 0 माइनस एक्स या x माइनस 0, जैसे तुम्हारी इच्छा है। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2y या 2y माइनस y, 2y माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट में x में 0 हटाएंगे जब x ही आएगा, और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2y में तो y घटाएंगे y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये अपनी इकाई में आ गई। चलो AC की आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, BC की। तो BC की यहां ले लेते हैं इस तरीका से। यहां BC बराबर अंडर रूट में, अब तो डायरेक्ट करना BC, 2x माइनस 0, 2x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या है अपने पास में, हमने यहाँ, चलो 2x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट में 2x में 0 घटाएंगे तो 2x ही होगा, 2x माइनस 0 नहीं है, 2x माइनस x, 2x माइनस x और 0 माइनस y या y माइनस 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर ही आएगा और यहाँ पे y स्क्वायर, और यहाँ पे इकाई लिख देते हैं। तो ये भी इतना ही आया जितना ये। अब लास्ट में रह गई अपनी OC की। OC बराबर अंडर रूट में, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर, और आगे हल करते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस क्या आएगा, y स्क्वायर, और यहाँ पे इकाई। कहने का मतलब है चूंकि AC बराबर BC बराबर OC, कहने का मतलब है तीनों दूरी बराबर आ गई, और जब तीनों दूरी बराबर आ गई तो कर्ण का मध्य बिंदु C तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अतः कर्ण का मध्य बिंदु C तीनों शीर्षों से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। तो ये अपना सवाल हो गया। तो एक बार और देखते हैं जो कुछ है चित्र में है। अगर चित्र समझ में आ गया होगा तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्यों, हमें C के निर्देशांक निकालने, तो C AB का क्या है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया और ये आ गया। फिर AC की दूरी, BC की दूरी और OC की दूरी, तीनों दूरी निकाले। लास्ट में तीनों दूरी बराबर आई है, अतः हमने लिख दिया C कर्ण AB का क्या है, मध्य बिंदु है। बहुत सही है, कर्ण AB का मध्य बिंदु, C कर्ण AB का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। A, B और O से समान दूरी पर स्थित है। तो देखो सबसे पहले हमने अक्ष बनाए, x अक्ष और y अक्ष। जहां दोनों प्रतिच्छेद करते हैं वो O बिंदु होता है, मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये x अक्ष है, तो x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान x,0 होता है, परंतु 2 हमने अपने मन से लगाया है क्योंकि सवाल को और सरल बनाने के लिए। ऐसे ही A के निर्देशांक यानी y अक्ष और y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का मान 0,y होता है, तो y में 2 अपने हमने लगाया है। तो इस तरीका से ये निर्देशांक आ गए। अब हमें A और B से C के निर्देशांक निकालने, तो ये C AB का क्या है, मध्य बिंदु, यानी कर्ण का मध्य बिंदु है। AB कर्ण है,
तो ए बी का मध्य बिंदु सी है, तो सी के क्या निकालने हमें, निर्देशांक। और निर्देशांक का सूत्र जानते हैं तो मध्य बिंदु के, तो इससे सी के मान निकाल लिए। फिर इनके बाद में ए सी, बी सी और ओ सी, और तीनों दूरियां अपने पास में कैसी आई हैं, बराबर आई हैं। और बराबर आई हैं तो हमने लास्ट में लिख दिया अतः सी यानी बिंदु सी से तीनों शीर्षों के, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है। अतः कर्ण का मध्य बिंदु सी तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं।